जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया कैंपेन के तहत हम पूरे देश में अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी उसमें शामिल कर लीजिए, पूरे देश के विद्यार्थियों के बीच जाकर के हम अलग अलग तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनके साथ एक डायलॉग एस्टेब्लिश करके इस देश के भीतर विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं, एजुकेशन सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेज हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर के एक घोषणा पत्र बनाना चाहते हैं। घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाना चाहते हैं। पूछिए क्यों? सवाल तो मन में आना चाहिए ना, क्यों बनाना चाहते हैं? कोई तो पर्पस होगा ना। देखिए, स्टूडेंट वही है जिसके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो, जिसका माइंड क्रिटिकल हो, जो किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता हो। हम अगर ये कह दें कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। एक जमाने में लोग मानते थे, पूरा समाज मानता था, पूरा समाज ये मानता था कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, मैं समझता हूं पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। और आज पूरी दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? स्टूडेंट का मतलब होता है कि आपका दिमाग क्रिटिकल हो, किसी की कही हुई बात को हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे, तभी तो हम स्टूडेंट हैं। हम उसको परखेंगे, उसको जानेंगे और सच्चाई की कसौटियों पे कस करके देखेंगे। अगर वो सच है तो मानेंगे, अगर सच है तो नहीं मानेंगे। यही स्टूडेंट होने का मतलब होता है ना। एजुकेशन का मतलब होता है सच्चाई की खोज करना। नहीं तो पता नहीं हमारा इतिहास क्या क्या मानने का रहा है कि नहीं रहा है। इसी देश में सती प्रथा होता था कि नहीं होता था? होता था ना। आज आपको, इधर लड़कियां बैठी हुई हैं, आपको कोई सती होने के लिए कहेगा, मानेंगे क्या? आजकल तो गाना आता है, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। आता है कि नहीं आता है? तो वक्त बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? और ये जो बदलाव होता है, इस बदलाव को कौन करता है? स्टूडेंट करता है। और आप लोग जो है, इसमें से मैथ के कितने स्टूडेंट हैं? पक्का मैथ पढ़ते हो? प्रधानमंत्री की तरह गणित तो नहीं है ना तुम्हारा? तो मैथ में एक सेट का क्वेश्चन होता है, हिंदी में समुच्चय बोलते हैं उसको, कि जो विद्यार्थी है वो तो पक्के से नौजवान है कि नहीं है? जो नौजवान है, हो सकता है कि वो विद्यार्थी ना हो, लेकिन जो विद्यार्थी है वो तो पक्के से नौजवान है। और जो नौजवान है, उसी की ताकत से, उसी की एनर्जी से, उसी के ऊर्जा से समाज बदलता है, देश बदलता है। इस बात को याद रखिएगा। मेरी उम्र 35 साल हो गई है और आप सब जानते हैं 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आप जानते हैं कि एजुकेशन के पावर को इस देश में वो सारे लोग जिनको हम महान कहते हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को महान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उनको युद्ध की शिक्षा किसने दी? युद्ध की शिक्षा किसने दी? उनकी मां ने दिया था। और आप सब इधर जो लड़कियां बैठी हुई हैं, इधर ताई भी बैठी हुई हैं। ताई, अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो आप भी मिनिस्टर नहीं हो पाते, है कि नहीं है? तो सावित्रीबाई फुले ने क्या किया? सावित्रीबाई फुले ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। और मराठी में क्या कहावत है? मुगली सीख ली, मुलगी सीख ली। कोई बात नहीं है, दिल सीधा होना चाहिए। कीड़ा है, रहने तो कुछ नहीं करेगा।
अरे गृह मंत्री ये मेरा कुछ नहीं कर पा रहा है तो कीड़ा क्या करेगा। तो महिलाओं के एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि जब हम पुरुषों को पढ़ाते हैं तो एक जनरेशन सुधरता है, और जब हम महिलाओं को पढ़ाते हैं तो 7 जनरेशन सुधरता है। और आप सबने अभी देखा होगा, अगर मैं प्रधानमंत्री की तरह होता तो सिर्फ भाषण दे करके चला जाता, अपने मन की बात करके। क्योंकि मैं आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम है स्टूडेंट इंटरेक्शन का, और इंटरेक्शन का मतलब वन साइडेड डायलॉग नहीं होता है, वन साइडेड स्पीच नहीं होता है। थोड़ा आपके मन की बात, थोड़ा इनके दिल की बात, थोड़ा आप सबके एजुकेशन की बात, थोड़ी मेरी समझदारी, थोड़ी आपकी समझदारी, कुछ हम अपनी सुनाएं, कुछ आपकी सुने, इसको कन्वर्सेशन कहते हैं ना। तो वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाता। इसीलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। 2-3 चीज़ पहले मैं आपसे साझा कर देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम रखने का क्या उद्देश्य है। और हम NSUI की तरफ से इस देश के विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, इससे संबंधित 2-3 बात रख देते हैं। सबसे अव्वल तो ये कि आप सब लोगों की जानकारी के लिए NSUI ने पूरे देश में एक कैंपेन शुरू किया है, जिस कैंपेन का नाम है जुड़ेगा विद्यार्थी इंडिया जीतेगा। तो थोड़ा जोश से बोलो भाई, जुड़ेगा विद्यार्थी। और हम लोग चाहते हैं कि आज भी इंडिया जीत जाए। तो कि आप 1-1.5 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आपके बीच देरी से पहुंचा हूं, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुंबई की ट्रैफिक को जानते हुए और हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश समझते हुए आप मुझे माफ़ कर देंगे, और बिना किसी देरी की और बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि औपचारिकताएं बहुत हो गई है और आज जो है इंडिया का मैच भी है ना, स्कोर का ही झाले। तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट देखने के लिए जाना होगा और छुट्टी का दिन है आज। तो स्टूडेंट तो जो है छुट्टी के दिन में तो कम से कम नहीं चाहेंगे कि कहीं और जाना पड़े, है ना। अच्छा एक बात बताइए, एक बार हाथ उठाइएगा, कितने लोग यहाँ स्टूडेंट हैं स्कूल या कॉलेज में, इनरोल्ड कितने लोग हैं। अच्छा, अब वो लोग हाथ खड़ा रखेंगे जो सरकारी स्कूल या कॉलेज में हैं। अच्छा, वो लोग हाथ उठाएंगे जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं। थैंक यू। नहीं, मैं एक्चुअली जो करने के लिए आया हूँ आपसे, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ।